पूरे देश में राहुल गांधी अपनी राजनीति, भारत जोड़ो यात्रा, जीएसटी से लेकर तमाम मुद्दों पर बहुत प्रखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में अमेठी की जनता उनको क्यों नहीं चुन सकती है? इस बार जो बात वो कह रहे हैं और सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार बनारस में भी हर जगह डर कर रही है आप लोग। देखिए, डर के वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार रहता है जो कट्टर बेईमान है, जिसने देश को लूटा है, जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। देखिए अंजना जी आरोपी है। देखिए गौरव और इस तरह के अगर आरोप करेंगे तो मैं मोदी जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप कर दूंगा, और जो सच है। मर्यादा रखिए। जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आप आरोपी कह सकते हैं। मैं कहूँ मोदी जी डाकू है, मैं कहूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में नोटबंदी का है। मैं कहूँ 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का ये डाकू और दरोड़ा झूठा है मोदी ने। ये बात है, ये भाषा मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाषा की मर्यादा अगर गौरव भाटिया नहीं रखेंगे तो मैं भी सम्मान नहीं करूंगा। होंगे वो देश के प्रधानमंत्री। शांत कराइए अंजना जी, अभी भाषा की मर्यादा मैं बता दूंगा, वर्सेस कराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो बोले मैंने सुना। अपनी बारी में अगर आंकड़े हों, अगर सही तथ्य हो तो रख दे। जब एनडीए के लिए अपशब्द बोल रहे थे 3-3, 4-4 बार, तो मर्यादा कहां गई थी? और मैंने आपके चैनल पे कौन सा सत्य बोला? मैंने कहा एक ही राजनीतिक परिवार है पूरे विश्व में जिसके 3 परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मेरी तो जानकारी सही है। झूठ बोलने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है। अब आते हैं राहुल गांधी की योग्यता पे। क्या यह सत्य नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है? उन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। दूसरा, ये उनका रीलॉन्च 23 है। इतनी बार रीलॉन्च हुए हैं, प्रोपेलर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, जो रॉकेट डिफेक्टिव है, जो झालर फ्यूज बल्ब की है, वो बल्ब जलेगा कैसे? करंट जितना भी मार दो। वही राहुल गांधी का हाल है। तीसरी बात, पार्लियामेंट में इनको जनता ने भेजा। अंजना जी बताइए, इनकी अटेंडेंस कितनी है? 40 से 50% इनकी अटेंडेंस रहती है। एवरेज अटेंडेंस से 30% कम। जो प्रश्न पूछने होते हैं 2014 से 2019 तक तो 0 प्रश्न पूछे इन्होंने संसद के पटल पर। अब आप बताइए, ये सांसद है इनके? दूसरी बात ये बताइए, जब ये साउथ इंडिया गए, दक्षिण भारत गए, तो इन्होंने क्या वहां बयान नहीं दिया कि जो उत्तर प्रदेश से लोग होते हैं, जो उत्तर भारतीय होते हैं, उनकी जानकारी और समझ कम है, बहुत ही सतही है। ये बात कही थी, आप चेक कराइएगा। आज उत्तर प्रदेश जब ये घुसेंगे चुनाव लड़ने, तो बताएगा कि उनकी समझ, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी क्षमता कितनी है। और प्रियंका वाड्रा गांधी पंजाब में कह रही थी कि यूपी बिहार के लोगों को मत आने दो। चन्नी जी खड़े थे वहां पे। अब प्रियंका वाड्रा भी वहां आ जाए तो पता चल जाएगा। और एक बात और कहूंगा, कोविड का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन पूरे देश के नागरिकों को अपना परिवार समझा। 220 करोड़ टीके लगे। आपके चैनल पे आप भी पूछती थी 100 करोड़ टीके लगेंगे कैसे? हम लोग कहते थे मोदी जी हैं, मुमकिन है। आपको मालूम है पिछले 4.5 साल में सोनिया गांधी जी रायबरेली एक बार गई हैं, एक बार। शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी सांसद को जो अपने कॉन्स्टिट्युएंसी जाके जनता का हाल नहीं ले सकती कोविड संकट में। चलिए मैं मानता हूं अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कम से कम इतना सुनिश्चित करे कि उनके परिवार का वो सदस्य लड़े जो जनता की सेवा कर सकता है। कोविड के संकट में एक बार भी रायबरेली ना जाना, ये गांधी परिवार को शर्मसार करता है। और अब प्रियंका वाड्रा गांधी पे भी 1-2 बातें मैं आपको बता दूं। प्रियंका वाड्रा गांधी का एक परिचय जरूर है, वो परिचय है भविष्य में कांग्रेस की जो अध्यक्ष होंगे उनकी माता जी हैं। क्योंकि परिवारवाद का दीमक इस कांग्रेस को खाया हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी में जो भविष्य में अध्यक्ष बनेगा उसकी माताजी वो जरूर है। और अपने पिताजी की कोई पेंटिंग बेचता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने राणा कपूर को 2 करोड़ की पेंटिंग अपने पिताजी की बेच डाली। सोचिए भ्रष्टाचारी कितनी बड़ी है। और अंत करूंगा, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी कांग्रेस का हाल वहां ये हुआ अंजना जी, 399 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 2 सीटें आई और 387 में जमानत जब्त हो गई
और ये लोग बात करते हो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को किसी ने सींचा है तो सांसद हैं बनारस से मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश उनके जिगर का टुकड़ा है और उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। ठीक है, अब आप इसका जवाब दे दीजिए अतुल जी, लेकिन मैं दोनों से ही कह रही हूं कि आप लोग भाषा की मर्यादा रखें। एनडीए का जो आपने फुल फॉर्म बताया था अतुल जी, वो भी आप एक भी शब्द अच्छा नहीं था, गलत है। अतुल जी, एनडीए का जो आपने फुल फॉर्म बताया था वो भी गलत है, भाषा की मर्यादा को क्या तोड़ता बोला है। था इन्होंने, आप चला दीजिएगा दोबारा। मतलब देखिए और दूसरी तरफ आप भी अगर आरोप लगा है, एक सेकेंड गौरव जी, आरोप लगा है तो आप आरोपी ही कहेंगे, आप वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते हैं गौरव। तो बेल पे बाहर है। हाँ, तो आप बोलिए, आरोपी बोलिए। नहीं, बेल पे बाहर है, आरोपी गलत बोला। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप किसी को भ्रष्टाचारी सीधा नहीं कह सकते। मैंने दोषित भी नहीं बोला, आरोपी भी नहीं बोला। सुनिए, मैं भ्रष्टाचारी तो कहूंगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप है। अतुल जी अब जवाब दीजिए। और वो बेल पे बाहर है तो भ्रष्टाचारी तो स्मृति ईरानी ने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंस्टिट्यूएंसी को इतना कुछ दिया है कि जनता उन्हें दोबारा जीतेगी। इन दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। चिंता सोनिया गांधी को अपनी सीट रायबरेली को लेकर होनी चाहिए। देखिए, जो लोग पूरे देश के लिए काम करते हैं ना, उनके बारे में जनता जानती है और इनको 2 बार मौका जनता ने देख लिया है। और अगर जहां तक शर्म की बात है तो मोदी जी को शर्म आती है क्या? जो गांव उन्होंने गोद लिया उसकी अवस्था क्या है? वहां के लोग आके क्या कह रहे थे? शर्म नहीं आती मोदी जी को? 2 बार के प्रधानमंत्री होकर अपना एक छोटा गांव गोद लिया, सांसद गोद गांव, वो नहीं डेवलप कर सकते? इस देश में उनके 303 सांसद है, मुझे 303 गांव दिखा दीजिए जो सांसदों ने गोद लिया। शर्म नहीं आती? 303 सांसद चुन के देने के बाद एक गांव डेवलप नहीं कर सकते? क्या शर्म नहीं आई मोदी जी को और योगी जी को? जब इतने लाशें जो है, लाशों का ढेर इस गंगा मां के गोद में हमने देखा, शर्म नहीं आई इन लोगों को? शर्म नहीं आई जब इतने मजदूर जो है वो पैदल चलते चलते, एक लड़की 1700 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पर लेके गई? शर्म नहीं आई इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म नहीं आई? ये सब हो रहा था उनके आंखों के सामने। हाँ, लेकिन दिल में दर्द जो उठा है वो सोनिया जी के उठा। उन्होंने ट्रेन छोड़ने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की, बाद में ट्रेन खुद जो है कांग्रेस ने ट्रेन छोड़ी। तो ये बातें नहीं हुई है। ये 9 साल से सत्ता में है और इन्होंने कहा था 6 महीने में सारे लोग जेल में होंगे। सारी इंक्वायरीज कर रहे हैं। 2016 में जो हेराल्ड की इंक्वायरी बंद की थी डिप्टी डायरेक्टर जो है ईडी का, उसने इन्होंने फिर से खोली। 10-10 घंटा, 50-50 घंटा जो है, रोज का 10 घंटा, 50-50 घंटे से ज्यादा इन्होंने इंक्वायरी की। जबकि सबको पता है सोनिया जी कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उनको भी बिठाया, वो जाकर विनम्रता से आरोप कानून के सामने जाकर खड़े हुए। इनके दोनों की तरफ से उछाले जा रहे हैं। जिनके साथ नीरव मोदी गया डावोस में, इनके डेलीगेशन में था, वहां पर दिखता और वहां से परिवार के साथ भाग जाता है। इनके साथ वाले, इनको पहचानने वाले, ये मोदी जी जब कहते हैं मेहुल भाई, ऐसे लोग जब देश को लूट के भाग जाते हैं तो प्रधानमंत्री को जरूर शर्म आनी चाहिए। राशिद साहब, जरूर शर्म आनी चाहिए। राशिद साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है कि और 15-15 लाख रुपए अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, उनको डिस्टर्ब नहीं क्या अंदर से जो एक दबदबा उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव के साथ होनी है, और वो जाहिर तौर पर होगा। सीट शेयरिंग अगर आप करेंगे और ये तय करेंगे कि विपक्ष से एक ही उम्मीदवार बीजेपी के सामने हो, तो कांग्रेस पार्टी भी समर्पण नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों वाले राज्य में। क्या उस रणनीति का ये एक एक्सटेंशन माने? क्या जितनी मेहनत राहुल गांधी ने पिछले 4-5 सालों में वहां की है, उससे जीतने क्या उनका योग्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, राशिद साहब? जी अंजना, देखिए, हमें 2-3 चीजों पर गौर करना चाहिए। प्रश्न पूछा गया, ये सो मोटो अजय राय ने नहीं बोला, अजय राय से पूछा अभी वो पार्टी अध्यक्ष बने, तो वो स्थिति में मुझे लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि ये कहने ग्रेविडो में जिससे हम कहते हैं एक चक्कर का मनोवैज्ञानिक एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते हैं कि साइऑप्स जो होते हैं उसमें इस तरह की बातें कही जाती है। अगर हम देखें इस समय जो विपक्षी रणनीति है वो अभी काफी कुछ उसमें पेचीदगियां हैं। आपकी बात सही है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में तालमेल हो जाता है और 4-5 सीटों को दिया जाता है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आग्रह होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो मजबूत लोग हैं वो चुनाव लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज की स्थिति में ये सिर्फ पूरी कल्पना है, क्योंकि कांग्रेस को दक्षिण भारत में भी जीतना है। देखिए, मैं एक राजनीतिक संवाददाता हूं, मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी हो सकता है वायनाड से चुनाव न लड़े, तमिलनाडु से लड़े, तो ये तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। इसको हमें केवल स्पेकुलेशन के स्तर पर ही रखना चाहिए। अभी उसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करते तो उनकी टीम वहां पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर देती, वो वहां जाना शुरू करते थे। बहुत से हमें ऐसे इंडिकेशन मिलते जो हमें दर्शाते कि राहुल
गांधी उत्तर प्रदेश की तरफ उत्सुक हैं और उधर जाना चाहते हैं।